श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्वस्य तनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय को देने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने का महत्व समझाया है। यह विचार जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे व्यक्तिगत हो या सामाजिक, मार्गदर्शन प्रदान करता है। दोस्तों, स्वधर्म का अर्थ है अपने स्वाभाविक कर्तव्यों और गुणों का पालन करना। इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि हर व्यक्ति का धर्म उसकी प्रकृति, सामर्थ्य और समाज में उसकी भूमिका के अनुसार निर्धारित होता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर व्यक्ति के स्वभाव और प्रकृति के अनुरूप ही उसका धर्म होता है। इसे आचरण में लाना स्वाभाविक और सहज है। उदाहरण के लिए, एक योद्धा का धर्म है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। दूसरों का धर्म चाहे कितना भी आकर्षक लगे, अपनाने पर स्वाभाविकता खो जाती है। यह व्यक्ति को तनाव और भय का कारण बना सकता है, क्योंकि वह उसके स्वभाव के विपरीत होता है। यह श्लोक व्यक्ति को अपने गुणों और कमियों को स्वीकारने और उसके अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, दूसरे का धर्म अपनाना भले ही वह श्रेष्ठ प्रतीत हो, जीवन में असंतोष और मानसिक अशांति ला सकता है। दूसरे का धर्म अपनाने पर वह ज्ञान, अनुभव और योग्यता में कमी के कारण असफलता का कारण बन सकता है। किसी दूसरे के धर्म को अपनाने पर व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है। यह मन में डर और असुरक्षा उत्पन्न करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई शिक्षक सैनिक बनने का प्रयास करे तो वह अपने मूल स्वभाव और कौशल के विपरीत कार्य करेगा, जिससे उसका भय और असफलता बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म का पालन करते हुए कठिनाइयों का सामना करना या बलिदान देना भी शुभ माना गया है। यह विचार भारतीय संस्कृति में कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। अपने धर्म का पालन आत्मा को संतोष प्रदान करता है। व्यक्ति के धर्म का पालन समाज और परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। महाभारत में अर्जुन को युद्ध भूमि में अपने धर्म का पालन करते हुए अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि युद्ध करना अर्जुन का धर्म है और यह धर्म का पालन समाज में न्याय और धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। दोस्तों, धर्म केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है, यह कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन है। धर्म आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। अपने धर्म का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति की दिशा में प्रगति की जा सकती है। धर्म व्यक्ति को समाज का सक्रिय सदस्य बनाता है। जब हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तो समाज में संतुलन और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, आज के आधुनिक समय में भी यह श्लोक अत्यंत प्रासंगिक है। किसी और की सफलता देखकर उसकी राह अपनाने के बजाय अपने स्वभाव और रुचि के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। अपने धर्म का पालन करते हुए काम करने से तनाव कम होता है और मानसिक शांति बनी रहती है। अपने धर्म का पालन परिवार और समाज को सकारात्मक दिशा देता है। दोस्तों, यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि स्वधर्म का पालन ही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अपनी स्वाभाविक प्रकृति और कर्तव्यों का पालन करने से न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि समाज में भी धर्म की स्थापना होती है।
दूसरों के धर्म का पालन न करने की शिक्षा हमें अपनी पहचान और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। अपने धर्म में दृढ़ रहते हुए जीवन में चुनौतियों का सामना करना ही सच्चे कल्याण का मार्ग है।